गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे अपना नेक्स्ट पार्ट है मेडिसिन का, या सॉरी नेक्स्ट बीमारी है पाचन तंत्र के जो बीमारियां पढ़ रहे हैं उसमें इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन या चौंक बोल सकते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर चौंक। तो इस पार्ट का क्या नाम है, इस सॉरी बीमारी का क्या नाम है, डिजीज का चौंक। क्या नाम है, चौंक। क्या नाम है, चौंक। चौंक, ठीक है, चौंक, ठीक है। इसका अन्य नाम है इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, या चौंक बोलो या इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, एक ही चीज है। तो आपको बताइए इसोफेगस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रसिका। क्या बोलते हैं, ग्रसिका। पाचन तंत्र का पार्ट है, मुख, मुख के बाद ग्रसिका, उसके बाद क्या आता है, ग्रसिका। ग्रसिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसोफेगस, ठीक है। तो इसोफेगस और उसके बाद क्या, ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, बाधा, रुकावट, बाधा या रुकावट। तो वर्ड से आपको समझना है। तो इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन या चौंक एक ही चीज है। तो इस चौंक का या इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट, बाधा। तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रसिका के अंदर या इसोफेगस के अंदर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी तरह की बाधा या किसी भी तरह का रुकावट होना क्या कहलाता है, चौंक, ठीक है। यानी जब हम खाना पीना खाते हैं, कुछ भी खा रहे पी रहे, तो गले में कोई चीज़ अटक जाती है, ठीक है, या फिर गले में रुकावट पैदा हो जाती है, गला यहाँ से बंद जाता है। कोई भी चीज़ खा रहे पी रहे, वो मुंह के अंदर ही रहे, नीचे नहीं जा रही है, पेट के अंदर नहीं जा रही है, गर्दन में अटक रही है, किसमें, ग्रसिका के अंदर। उसको क्या बोलते हैं, रुकावट या बाधा, ठीक है। तो चौंक किसको बोलते हैं कि ग्रसिका के अंदर रुकावट या बाधा, कोई भी चीज़ हम खाते हैं वो ग्रसिका के नीचे नहीं जा पाती, ग्रसिका में किसी कारण से बंदिश हो जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, चौंक या फिर इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ग्रसिका के अंदर रुकावट या बाधा या खाने का फंस जाना, ठीक है। तो जो भी अपन खाना खाते हैं, ठीक है, वो अगर ग्रसिका में फंस जाता है, ठीक है, या फिर किसी और, जैसे ग्रसिका की नली है वो दब जाती है, संकरी हो जाती है, उसके कारण बाधा हो जाती है। कुल मिला के जो भी हमने खाना पीना खाया है वो ग्रसिका के नीचे नहीं जा सकता, यानी ग्रसिका में रुकावट या बाधा पैदा हो, उसको क्या बोलते हैं, ग्रसिका में रुकावट। तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, किसी वस्तु में खाद्य वस्तु भी हो सकती है, अखाद्य वस्तु भी हो सकती है, दोनों ही। किसी वस्तु या अन्य कारणों से ग्रसिका में रुकावट या बाधा, जिस कारण आहार ग्रसिका के नीचे नहीं उतर पाता, ठीक है। तो चौक का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया कि जो ग्रसिका है उसके अंदर कोई रुकावट या बाधा हो जाती है। अब रुकावट या बाधा कैसे हो सकती है, आप सुनो। या तो पशु, आपको बताएं गाय भैंस है, जुगाली करते हैं, वो खाने को बिना अच्छे समय सीधा निगलते हैं। तो अगर कोई मान लो बड़ा सा आलू आ गया, बड़ा सा पत्ता गोभी आ गई, कोई बड़ी सी गाजर आ गई, फूल गोभी आ गई, ठीक है, सलजम आ गया, तरबूज आ गई, ठीक है। तो बड़े आकार का कोई भी खाना है, या जूते खा लिए उसने, प्लास्टिक की थैली खा ली, ठीक है, तो कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ खा ली, ठीक है, और वो निगल रही और वो आगे ग्रसिका में फंस जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, तब रुकावट पैदा हो गई, बाधा पैदा हो गई, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि जो ग्रसिका की नलिका है, जैसे ये नली है, इस नली के अंदर कोई गठान हो गई, इसका लकवा हो गया, इसने काम करना बंद कर दिया, यह दब गई, बाहर से इसको प्रेशर लगा, ये दब गई, यानी चिपक गई, पिचक गई, इसका जो व्यास था नलिका का वो छोटा हो गया। उस कारण भी क्या हो सकता है कि उसमें बाधा हो जाएगी। तो दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्रसिका में बाधा होने के कितने कारण हो सकते हैं, दो कारण। तो अभी अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं ईटियोलॉजी की, किसकी, ईटियोलॉजी की। तो चौक का मतलब समझ में आ गया कि ग्रसिका में रुकावट या बाधा होना, किसी खाद्य वस्तु का फंस जाना,
ठीक है। या फिर क्या हो सकता है गर्सिका में रुकावट या बाधा, जिससे जो भी खाना अपन खाते हैं वो गर्सिका के नीचे नहीं उतर पाता, उसको क्या बोलते हैं अपन, चौक, ठीक है। अब उसके कारण क्या है, उसके दो कारण हो सकते हैं, तो ईटियोलॉजी या फिर कारण। तो गर्सिका में रुकावट के दो कारण होते हैं। पहला तो मैंने लिखा है इंटरनल ल्यूमिनल चौक, दूसरा लिखा मैंने एक्सटर्नल ल्यूमिनल चौक। इन दोनों का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। यहां तक तो समझ में आएगा ना। गर्सिका में बाधा या रुकावट वो क्या कहलाता है, चौक, ठीक है। तो अपने पास दो कारण है, कितने, दो कारण है, ठीक है। एक तो इंटरनल लुमिनल चौक, दूसरा एक्सटर्नल लुमिनल चौक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है आप देखो, जैसे ये था मुंह पशु का या अपना, यहां तक थी ग्रसनी, ठीक है, और इसके आगे थी गर्सिका, और दो होती है ना यहां पे, देखो यहां से यहां तक ग्रसनी थी, ग्रसनी के बाद ये तो क्या हो गई गर्सिका, और ये क्या हो गया अपना कंठ या श्वास नली, श्वसन तंत्र का अंग हो गया। किसका हो गया ये, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी ये श्वसन तंत्र का अंग हो गया, ठीक है। तो जब पहले अपन बात करते हैं इंटरनल, इंटरनल मतलब आंतरिक रुकावट, जो गुहा है, जैसे ये खोखली गुहा है ना, ये वाली खोखली गुहा, जैसे ये नली है, इस नली के अंदर अगर कोई किसी कारण से रुकावट हो रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल यानी आंतरिक रुकावट। गर्सिका की आंतरिक रुकावट है, आंतरिक भाग में कोई रुकावट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल ल्यूमिनल। ल्यूमिनल मतलब जो खोखला भाग होता है ना, नली, नली का आंतरिक भाग जो खोखला, उसको लुमेन बोलते हैं। तो लुमेन और चौक का मतलब क्या हो गया, बाधा, और कौन सी है, इंटरनल यानी अंदर। तो अंदर की तरफ जो बाधा हो रही है, ठीक है, जैसे ये नली है, इस नली के अंदर कोई बड़े आकार की अपने गोभी खाई, पत्ता गोभी खाई, तो ये आके यहाँ पे फंस जाती है, जैसे बड़े आकार की गोभी कहीं फंस जाती है, ठीक है। बड़े आकार की कोई भी वस्तु खाई, कोई चीज खाई, वो फंस गई, वो तो कौन सी हो गई, इंटरनल कॉलिक, ठीक है, सॉरी इंटरनल चौक। और एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से यहाँ पे गठन हो गई, जैसे ये थी चौक, तो यहाँ से कोई गठन हो गई यहाँ बड़ी सी, तो गठन के कारण क्या हो जाती है, दब जाती है यहाँ पे, ये बड़ी सी गठन हो गई यहाँ पे, तो गठन के कारण नलिका क्या हो जाती है, दब जाएगी, तो दब जाएगी तब भी ये क्या हो गई, रुकावट पैदा हुई, खाना आ रहा है वो खाना नीचे नहीं जा सकता, यहाँ तक तो आ जाएगा पर नीचे नहीं जा सकता, तो ये एक्सटर्नल हो गई। तो इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक रुकावट और बाह्य रुकावट दो कारण हो सकते हैं। आंतरिक रुकावट के अंदर क्या मतलब है कि जो खाना अपन नली के अंदर जा रहा है वो नली के अंदर जाके फंस गया, उसको तो बोलते हैं आंतरिक या इंटरनल, ठीक है। और बाह्य मतलब बाहर की तरफ से या तो कोई दबाव पड़ा, या कोई बाहर से गठन हो गई, फोड़ा फुंसी हो गए, एब्सिस हो गए, उस कारण वो नलिका दब गई, पिचक गई, सिकुड़ गई, उसके कारण जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ल्यूमिनल चौक, यानी बाहरी की तरफ से होने वाला चौक, बाहरी कारणों के कारण होने वाला चौक, यानी गर्सिका के ऊपर बाहरी कोई प्रभाव पड़ता है उसके कारण चौक हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इंटरनल का मतलब क्या हो गया, इंटरनल मतलब आंतरिक के अंदर, तो आंतरिक अंदर क्या हो सकता है, जैसे बड़े आकार का आहार, बड़े आकार के आहार का गोला, जैसे बड़ी पत्ता गोभी, फूल गोभी, ठीक है, जूते वगैरह, जो भी गाजर सलजम, ठीक है, गाजर सलजम जो भी बड़े आकार की वस्तुएं हैं, जो बड़े आकार की खाद्य चीजें, वो अगर गले में आके अटक जाती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो सारी, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख दिया बड़े आकार की गोभी, आलू, सलजम वगैरह जो भी है, ठीक है। तो एक्सटर्नल के अंदर क्या हो सकता है, किसके अंदर, एक्सटर्नल के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो एक्सटर्नल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि जैसे बाहर से कोई गठन हो गई, बाहर से कोई सूजन आ गई, बाहर से एब्सिस हो गया, तो वगैरह वगैरह वो सब किस में आते हैं, अपने बाह्य या एक्सटर्नल किसके अंदर, उसके अंदर चौक के अंदर, ठीक है ना। जैसे गर्सिका बाहर से दब जाती है, गर्सिका अगर बाहर से दब जाती है, जैसे इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर लिख सकते हो कि गर्सिका पर बाहरी दाब से
ग्रसिका पिचक जाती है। क्या हो जाती है? पिचक जाती है। ठीक है, जैसे ये नलिका थी, ठीक है, यहाँ पे गठान हो गई तो ये क्या करेगी? गठान यहाँ से पिचक जाएगी, दब जाएगी। देखो ये आकार इतना था वो छोटा हो जाएगा तो बाधा बन जाएगी। तो बाहर कोई फोड़ा, फुंसी, एब्सिस हो सकती है, जैसे फोड़ा, एब्सिस, गठान। तो बाहर की तरफ से या तो कोई दबाव पड़ेगा या गठान हो जाएगी, एब्सिस हो जाएगा, उसके कारण भी नलिका दब सकती है। तो दो कारण हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है कि पैरालाइसिस, लकवा हो सकता है। मान लो कि किसी कारणवश अगर ग्रसिका का लकवा हो गया, ग्रसिका ने काम करना बंद कर दिया तो खाना वो नीचे निगल ही नहीं पाएगा, क्योंकि काम करना बंद कर दिया, कोई सेंसेशन नहीं है। तो पैरालाइसिस या लकवा भी हो सकता है। तो लकवा, तो और क्या हो गया इसका? लकवा। किसका? ग्रसिका का लकवा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मेगो इसोफेगस। मेगा, मेगा मतलब क्या हो गया? बड़ा। अगर इसोफेगस का आकार भी बड़ा हो जाता है, ठीक है, अगर बहुत बड़ा हो जाता है तब भी बड़े आकार की कोई चीज लेगा वो आगे तो बढ़ जाएगी पर लास्ट मुंह से बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो अंदर की फंस जाएगी कहीं न कहीं से, तो ये उसका आकार बड़ा हो सकता है। तो ये हुआ चौक और चौक के कारण। तो चौक समझ में आ गया। ग्रसिका में बाधा या रुकावट दो कारण से हो सकती है, आंतरिक यानी एक्सटर्नल, इंटरनल, और बाह्य यानी एक्सटर्नल ल्यूमिनल चौक। ल्यूमिनल का मतलब समझ में आ गया? खोखली, गुहा या खोखला भाग, ल्यूमिन बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके अंदर कोई बाधा। बाहर से, अंदर से क्या क्या हो सकती है? जैसे बड़े आकार का आहार, बड़े आकार की गोभी, आलू, सलजम, जो भी अपन वो आहार खाता है पशु, वो फंस जाता है, उसके कारण हो सकता है। और बाह्य मतलब बाहर से कोई गठान हो गई, एब्सिस हो गया, फोड़ा फुंसी हो गई और दबाव के कारण वो ग्रसिका दब गई और पिचक गई, उसके कारण भी हो सकता है। या फिर लकवा हो सकता है उसका। ठीक है, उसके बाद उसका आकार बड़ा हो सकता है। ये हो गए चौक के कारण। सिम्टम या लक्षण के बारे में आपको बता दूं, सीधी बात है, अगर ग्रसिका के अंदर कोई बड़े आकार का खाना फंस गया है तो वहाँ सूजन होगी, बाहर से फुला हुआ दिखेगा। ठीक है, दर्द हो रहा है, उसको हाथ लगाओगे दर्द होगा, वहाँ सूजन आएगी, जीभ को बाहर निकालेगा। ठीक है, जीभ को बाहर निकाल के श्वसन क्रिया करेगा, दर्द का एहसास करेगा, खाना पीना छोड़ देगा, मुंह से लार भी बाहर आएगी। आपको पता ही सिंपल से लक्षण है। ठीक है ना, अगर हवा गैस पार नहीं हो रही है, श्वसन तंत्र के ऊपर भी रिकवट के पास में ना अभी मैंने डायग्राम बनाया था, तो ग्रसिका और श्वसन तंत्र की जो नलिका वो पास पास में होती है। अगर ये फूल गया तो सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। एक नलिका दूसरी नलिका को दबा देगी। ग्रसिका श्वसन तंत्र की नलिका को पास में तो दबा देगी तो सांस लेने में भी कठिनाई हो जाती है। तो क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं इसमें कि गले में सूजन, गले का बाट उभरा हुआ दिखना, हाथ लगाने पर दर्द का महसूस होना, गर्दन को लंबी करना, दर्द के कारण गर्दन को लंबी करेगा वो, जीभ को भी बाहर निकाल सकता है, लार का अधिक गिरना। तो ये तो क्या हो गया इसके सिम्टम्स। ठीक है, अब लक्षणों के अंदर ये है कि ये चौक मेन अलग अलग पशुओं में किस किस जगह हो सकता है वो देखो आप। जैसे गाय भैंस है, घोड़ा कुत्ता है, उसमें किस किस जगह हो सकता है। तो पहला है सर्वाइकल भाग। सर्वाइकल भाग मतलब ज्यादा सर्वाइकल, ठीक है, जो कशेरुकाएं होती है ना हड्डिया के अंदर, सर्वाइकल होती है ना पहली, तो सर्वाइकल जो कशेरुकाएं होती है यानी जस्ट जबड़े के नीचे, जबड़े के पास वाले भाग में नीचे की साइड, वो पशुओं में अधिक होता है। किसके अंदर होता है? घोड़े के अंदर। तो पूछ सकते हैं कि सर्वाइकल भाग में या फिर जो अपने गर्दन की कशेरुकाएं हैं, ठीक है, उसमें सबसे अधिक शौक कौन से पशुओं में पाया जाता है? वो किसमें पाया जाता है? घोड़े के अंदर। तो सर्वाइकल भाग में जो चौक है, जो खाना फंस जाता है, वो किस भाग में होता है? सर्वाइकल में। कुत्ते के अंदर किसमें? थोरासिक। ठीक है, जो वक्षीय कशेरुकाएं हैं, जो ग्रसिका आती है वक्षीय भाग की, तो यहाँ पे चौक किसमें होता है? कुत्तों में। और ओरोफेजियल, ओरोफेजियल यानी मुंह और फेरिंक्स के बीच में, मुंह और फेरिंक्स के बीच में, मुंह है और फेरिंक्स के बीच में, ठीक है, वहां भी हो सकता है। वो अधिकतर क्या होता है? ग्रसनी के पीछे वाले भाग में। कहाँ होता है? ग्रसनी के जो पीछे का भाग है उस साइड में अधिक होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके उपचार की बात करेंगे। किसके? इसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन के।